तो शोएब शाहीन साहब, पीटीआई की तरफ से, आप लोगों की तरफ से बाज़ाब्ता ये कहा जा रहा है कि ये जो इलेक्शन हुआ है, सदारती इलेक्शन, ये जो है ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है। एक तो ये बताइए, और दूसरा ये जो आपकी रिजर्व सीट दे दी गई है दूसरों को, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इलेक्शंस में खासी तादाद हासिल कर ली है, इसके ऊपर भी ज़रा आपका कमेंट चाहिए। पहली बात तो यह है कि जो इलेक्शन से पहले तमाशा और ड्रामा लगा रहा, जो जिस तरह सिंबल हमसे छीन लिया गया, यानी जो पार्टी का आइन है वो बालातर है पाकिस्तान के आइन के। पाकिस्तान का आइन ताबे हो गया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के आइन के नीचे। अच्छा जी, हमें तो कहा गया कि आपके इलेक्शन फ्री फेयर नहीं हुए। मुझे बताएं कि जो पाकिस्तान के इलेक्शन हुए हैं वो बहुत अच्छे, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुए हैं, और जो कुछ किया है इन्होंने तमाशा लगाया है रिटर्निंग ऑफिसर्स ने, फंड के जरिए सारी कटिंग करके, टेम्परिंग करके रिकॉर्ड चेंज कर दिया गया, और सब कुछ हमारे पास एविडेंस होने के बावजूद। अब मैं ये वाला मेरा इस्लामाबाद का जो पॉश एरिया है, जहां इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, पार्लियामेंट हाउस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, और यहाँ से हम जीते हैं। पूरे देहातों से जीता हूँ। 1,05,000 वोट लिया है, और जो 50,000 जिसने वोट नहीं लिए उसको जिता दिया गया, और सारा रिकॉर्ड मौजूद है, टेम्परिंग मौजूद है। और बल्कि अजीब बात यह है कि फॉर्म 48, 49 बन रहे हैं 12 को, नोटिफिकेशन हो गया है 11 को, और 11 को ही इलेक्शन कमीशन स्टे दे रहा है, रिटर्निंग अफसर लिख के दे रहा है कि हमने कोई प्रोसेस फर्दर कंसोलिडेशन नहीं करनी क्योंकि इलेक्शन कमीशन स्टे दे चुका है। मतलब इतने बड़े जराइम है कि जिसकी कोई अनलिमिटेड, और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास गया, उसने पिटीशन डिसमिस कर दी, हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन सस्पेंड किया जी, इलेक्शन कमीशन फैसला करे, इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन के अंदर उसको डिसमिस कर दिया। खैर, आगे हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी अगर जाना पड़ा तो उसमें भी जाएंगे, मगर इशू ये नहीं है। मगर ये है कि इस वक्त आइन और कानून की तो कोई बात ही नहीं है। अब रिजर्व सीट का जहां तक ताल्लुक है, मुझे बताएं कि एक रेवेन्यू की तरह आपने बांटना है कि जी बच गई है, आप अपने मनपसंदीदा लोगों को दे दो। भाई, जिस पार्टी का जो ड्यू शेयर होता है आर्टिकल 51 के तहत, आपने उनको देना है। हमारी पार्टी का हमारा हक है। चले, हम फॉर द टाइम बीइंग हम प्रिज्यूम करते हैं कि हमें मिलना है या नहीं मिलना है, क्वेश्चन है टू बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। मुझे बता दें, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को किस अंदाज से और किस तरीके से दे दिया इलेक्शन कमीशन ने। फरमाइशी एप्लीकेशनें मंगवाई, उनको उठा करके दे दिया। यानी बेईमानी, डाकाजनी, चोरी, जो कुछ हो सकता था वो हुआ, और सबके सामने हुआ। फॉर्म 45 हम लेके घूम रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, सैकड़ों की तादाद में हमारे एमपी MNA, और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन है, उसने एक तमाशा लगाया हुआ है, और वो पटिशनें मंगवाता है। सिर्फ मुस्लिम लीग नून के हक में करना हो तो वो 1 घंटा लगाता है, और अगर हमारे खिलाफ करना हो तो वो बस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, और हम चल रहे हैं। और ये जो कुछ हो रहा है, इस तरीके से न जमहूरियत की खिदमत है, ना आइन की खिदमत है, ना कानून की खिदमत है। जो इस वक्त देखें, इर्रेस्पेक्टिव जो इन्होंने हमारे खिलाफ मीडिया में ट्रायल किया, लोगों को नहीं आने दिया, इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखाने दी, जो कुछ कर सकते थे क्या, हमारे लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, मेरे समेत हम सब के खिलाफ पर्चे हुए, हमारे पोलिंग एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया रात की तारीखी में, अगले दिन इलेक्शन था, हमारे लोगों के घरों पे छापे मारे, हमारे लोगों के खिलाफ FIR काटी, और सबकी एविडेंस मौजूद है। हाई कोर्ट से हमने आर्डर लिया, उसके बावजूद उन्होंने परवाह ही नहीं की, इसलिए कि अदालतें तो माजरत के साथ कंप्रोमाइज हैं। अदालतें तो खामोश होकर तो एग्जेक्टिव की तरफ देख रही हैं, जो कुछ वो कर रहे हैं पूछने तो करने तो कोई नहीं पूछेगा। तो अगर ये तर्ज अमल होगा तो इस तरीके से हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, मैं आगे आपसे बात करूंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।